आपने उसके लिए वर्किंग करी अपने अपवर्क वगैरह? हफ्ते को करूँगा। अच्छा, कोई बताया पिछले हफ्ते का काम, पिछली क्लास का काम? सैटरडे को जब आप करने बैठे ना, भाई बताओ पिछले हफ्ते का काम जिसको याद है। सीढ़ियाँ लगाए थे, क्या कहते हैं, एक तो सीढ़ियाँ टिक लगाए थे, और एक वो बेबल बेबल पता नहीं क्या करता है वो? सर वो कंपाइलर है, वो कंपाइलर है तो कंप्यूटर बेचारे को समझ नहीं आता, उसको समझाता है। CS6 से आगे का जो कोड है, V8 का उसका बड़ा मोटा इंजन है, उसको डाल के समझाता है। V8 नहीं नहीं भाई, ये नहीं करना मैंने। ये तरीके से समझाया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये react.js.org, यहाँ से आपने पढ़ना है। सही है, कोई ट्यूटोरियल नहीं देखने। मैं इसके लिए तमाम ट्यूटोरियल्स मना कर रहा हूँ। सही है, क्योंकि इसलिए कि हर बंदा जो है ना अपना लेकर आ रहा है, और उसके चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हैं सब। ठीक है, सर वो एक ऑथेंटिक बता देना। नहीं ऑथेंटिक भी नहीं बताऊंगा, वेबसाइट है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखो, पढ़ना पड़ेगा, यहीं से पढ़ना है, कोई ट्यूटोरियल नहीं देखने। डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़नी है, बस वही पढ़नी है, वहीं से सीखना है। इंग्लिश में 82% आए ना। 82% कैसे आए फिर भाई, अगर इंग्लिश को पढ़ने में मसला हो रहा है तो? प्रोग्रामिंग वाली इंग्लिश में मसला होता है। सिंध बोर्ड है यार, टेंसेस तो सिखाए जाते हैं, टेंसेस से बच्चा काफी होता है। टेंसेस पता है ना कितने होते हैं? कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं यार। वैसे तो 3 होते हैं, ठीक है, अगर उर्दू में लिखोगे तो उर्दू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। लैंग्वेजेस से जाके देखोगे ना, आ जाएगी उर्दू। सही है, गेटिंग स्टार्टेड पे जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐड रिएक्ट टू अ वेबसाइट। सही है, माइनस माइनस। ओके, सही है। अच्छा, ये इन्होंने मेरा वाला तरीका सबसे पहले बताया है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। अगर आपको रिएक्ट जो है HTML और जावास्क्रिप्ट पे चलानी है, तो आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा HTML में। सही है, जिसकी कोई ना कोई आईडी देनी होगी, जिसमें आप अपना डेटा रिएक्ट का रेंडर करोगे। सही है, उसके बाद आप रिएक्ट इंटीग्रेट करनी होगी अपने प्रोजेक्ट में यूजिंग CDN लिंक्स। ठीक है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि आपने जो है किस पे काम कर रहे हो। इन्होंने जो है स्क्रिप्ट के टैग्स ऐड करे हैं रिएक्ट के, जो मैंने करे थे लास्ट टाइम, और ये इनकी वो फाइल है जिस पे ये काम करेंगे। ठीक है, एक ये वे है रिएक्ट पे काम करने का, बिल्कुल इनिशियली। सही है, लेकिन आप इस तरह काम नहीं करोगे। ठीक है, और नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं JSX क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जितना इधर उधर से देखोगे हर कोई अपना लेकर आ रहा है, और उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, HTML क्या होता है? हाँ, रिकॉर्डेड है। ठीक है, HTML जो है आपकी एक वेब स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज है। सही है, जो आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करने में आपको हेल्प आउट करती है, और इसी के जरिए बनाया जा सकता है। क्लियर है? सही है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? आपके जो है ऐप की फंक्शनैलिटी, या जितनी भी फंक्शनैलिटी आपने अपनी वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे करनी हो, वो आप इससे करते हो। ठीक है, HTML और जावास्क्रिप्ट से मिलकर एक सिंटैक्स बना है JSX, जो लेकर आया है रिएक्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूज लगेंगी शुरू में कि ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स जो आप रिएक्ट में लिखते हो, ना वो HTML कहलाएगा, ना वो जावास्क्रिप्ट कहलाएगा, लेकिन वो JSX कहलाएगा। ठीक है, आपको लोग क्या क्या बोल सकते हैं, वो क्या क्या बोल सकते हैं मतलब इंटरव्यू में, तो उनके जवाब क्या देने हैं,
थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। भाई आप अपने आप को रिएक्ट डेवलपर बोल रहे हो, लेकिन आप यूआई के लिए HTML लिख रहे हो, ठीक है। HTML आप लिख रहे हो, उसको आप JSX बोल रहे हो, हर बात सही होगी। कंफ्यूज आप हो जाओगे, लेकिन हर बात सही होगी। इसका सिंपल जवाब है यही रिएक्ट है, सही है। जावास्क्रिप्ट पे आप जो है HTML के अंदर लिख रहे हो और अपने आप को JSX लिखने का वाला बोल रहे हो, सही है। ये सब कुछ रिएक्ट है, ठीक है। अच्छा, हाँ, वेबसाइट क्या? वेबसाइट सिर्फ दो टाइप्स की होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनामिक को बताया था ना मैंने। स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है, नहीं पता? किसी जगह पर अगर आपके पास ऐसा ही डमी डेटा रखा हुआ है और आपको ये अपनी साइट्स पर दिखाना है, अगर आपने वो डेटा अपनी साइट पर दिखा दिया और किसी जगह पर किसी कोई ऐसी आपने वेबसाइट बनाई जिसमें सारा डमी डेटा है, वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट है। कोई ऐसी वेबसाइट जहां पर डेटा कहीं से आ रहा है, किसी इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, वो आपकी डायनामिक वेबसाइट। किसी क्लाउड से आ रहा है, किसी जगह से आ रहा है, किसी API के थ्रू आ रहा है, वो आपकी डायनेमिक वेबसाइट। फेसबुक की जो टाइमलाइन है, यूट्यूब की जो टाइमलाइन है, वो टोटल डायनामिक है। आप अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करते हो, टाइमलाइन पे भी आ जाती है, आपकी प्रोफाइल पे भी आ जाती है, कहीं से होकर आ रही है ना, इंटरनेट पे कहीं रखी हुई है तभी आ रही है, सही है। इंटरनेट से जो डेटा आ रहा होगा, क्लाउड से जो डेटा आ रहा होगा, API से जो डेटा आ रहा होगा, वो जब आपके पास शो होगा तो डेट इज कॉल्ड डायनामिक डेटा, ठीक है। डमी डेटा इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा, ठीक है। सर अभी आपने बताया कि HTML और जावास्क्रिप्ट से मिलके जो है वो रिएक्ट का काम होता है, JSX जिसमें CSS का दखल नहीं है, तो फिर आपने CSS में क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी जो है स्टाइलिंग की बात नहीं हो रही, वो खुद सिर्फ उसका काम स्टाइलिंग की हद तक है, उसका कोई काम नहीं है इसके अलावा। लेकिन देखा जाए तो तीनों मिलके रिएक्ट। नहीं 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 नहीं, CSS का बीच में कोई ऐसा अमल दरामद नहीं है, ठीक है। अच्छा, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। JSX की फाइल बनेगी या JS की फाइल बना लो या JSX की फाइल बना लो, एक ही बात, वो HTML लिखी जाएगी, सही है। हाँ, वो नाम की वजह से रिएक्ट के अंदर चलेगी वो फाइल, और ये हम अभी देखते हैं ना, आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं। प्योर HTML कोड होगा जो उसमें लिखेंगे, नहीं प्योर HTML नहीं है, वो प्योर JSX है, वो रिएक्ट है असल में। उसके वेरिएबल्स वगैरह या उसका जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा बहुत अलग होगा या सेम है? बिल्कुल अलग है, HTML की बात बिल्कुल अलग है। HTML होगा, जावास्क्रिप्ट भी होगा, लेकिन तरीका वो JSX है, सही है। अच्छा, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क आपके पास, फ्रेमवर्क की बात कभी नहीं करते, लाइब्रेरीज की बात कर लेते हैं। ये जो आपके पास आई है, ये क्यों आई है? आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को, आपके काम को आसान करने आई है। अगर आपने एक टू डू लिस्ट की अगर बात करें तो उसके लिए यूआई विद फंक्शनैलिटी के लिए अगर बात करें तो आपको पहले एक HTML की फाइल बनानी पड़ेगी, CSS की फाइल बनानी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी। HTML में पूरा आप स्केलेटन क्रिएट करोगे, सही है। फिर आप CSS पे उसको, चलो CSS की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट पे आप उसको पूरा फंक्शनल करोगे, ठीक है। तो रिएक्ट ने जो है आपके काम को बहुत ज्यादा आसान किया है, ठीक है। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो आपके काम को आसान करने के लिए ही बनाई गई, ठीक है। किस तरह वो हम देखते हैं। क्रिएट अ न्यू रिएक्टर, बेबल, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देता हूँ। आपका जो मॉडर्न ब्राउजर है वो एक्सेप्ट करता है जावास्क्रिप्ट को, उसको नहीं पता इक्मास्क्रिप्ट क्या है, उसको नहीं पता रिएक्ट क्या है, ठीक है। वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करता है। और जब से जावास्क्रिप्ट में अपडेट्स आना शुरू हुई, नाउ इट इज कॉल्ड इक्मास्क्रिप्ट, 6, 7, 8 आगे तक कंटिन्यू चल रही है, सही है। तो बेबल एक कंपाइलर है, ट्रांसपाइलर बोलो, कंपाइलर बोलो, ऐसी चीज है
जो जिसको जब आप अपना ECMAScript का कोड लिखते हो, ठीक है, वो उसको कंपाइल करता है और ब्राउजर को बताता है कि आपके यूजर ने जो लिखा है वो ये है, ठीक है। कॉन्स करके हम एरो फंक्शन बनाते हैं, सही है, बनाते हैं। जब बेबल जो है वो ब्राउजर को बताता है कि फंक्शन करके जो फंक्शन बनता है ये लिखना चाह रहा है, तो ब्राउजर उसको चलाता है। तो इंटीग्रेट किए बगैर ही बताया था। बिल्कुल नहीं नहीं, यहाँ नहीं बताएगा, कंप्यूटर के पीछे सब कुछ हो रहा है। उसने कॉल नहीं किया बेबल को, कौन सी जावास्क्रिप्ट वो आपको जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन 5 है उसमें करके देता है। अरे गूगल ये भी एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, तो जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी आप बोलते हैं कि ये सब ये फंक्शन वगैरह लगाते हैं, तो उसके अंदर हम बेबल की फाइल नहीं लगाते, बेबल की फाइल के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। सही है, अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि अब आप कर रहे हो किसी लाइब्रेरी पे काम, ठीक है, और क्योंकि इतनी एडवांसमेंट हमारे ब्राउजर में हो चुकी है कि अब वो पकड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई लाइब्रेरी जब आप लेकर आओगे, रिएक्ट आ गई या एंगुलर आ गई या व्यू आ गई, उसका सिंटैक्स इतना हार्ड और फास्ट है कि ब्राउजर को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। इसमें जब आप सेम काम लिखोगे ना, वो नहीं पकड़ेगा, सही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत छोटी सी चीज है, वो नहीं चला रहा था, किस लिए? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि भाई आपने क्या लिखा है, उसको पता ही नहीं चल रहा था आपने क्या लिखा है। अलग से यूज करेंगे अलग या हम रिएक्ट यूज करेंगे, हमें बेबल बिल्कुल यूज नहीं करना। बेबल यूज करने के लिए नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए क्या है। एक कंपाइलर है जो आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर को अपनी लैंग्वेज में समझाता है, सही है, सिर्फ ये है। जब भी रिएक्ट का कोड लिखेंगे तो बेबल की फाइल उसमें लगाएंगे नहीं लगाएंगे। लाइब्रेरी आप अबे भाई देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, कुछ नहीं करेंगे। सर एक हमारे कोड को वो बाइबल जो भी बेबल वो ट्रांसलेट करके पुराने कोड की तरह शो कर रहा है, जैसे सच में जब पहले पुराना कोड लिखते थे। देखो और हैवी कर रहा है फंक्शनैलिटी, हैवी नहीं कर रहा, आपका ब्राउजर के पीछे जो फंक्शनैलिटी पीछे सेव हो चुकी है, अब उसको अपडेट करना जिसने बनाया है उसका काम है, ये हमारा काम है। हाँ ठीक है। और अभी जब हम आगे रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब हमें ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो सारी किसी काम की नहीं होंगी, लेकिन क्या पता होनी चाहिए किसी को जवाब देने के लिए और इंटरव्यू के लिए और किसी को बेसिक्स बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, हम इस तरह प्रोजेक्ट बनाएंगे। कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, उनको जरा रीड कर लेते हैं। This page describe new few popular React toolchain which help with the task like scaling a many files and components. Scaling a many files and components यानी कि आप बहुत सारी फाइल्स और उनको कंपोनेंट्स को कैसे हैंडल करोगे, एक पॉइंट, बिल्कुल आप ऐसा करोगे, सही है। और यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज फ्रॉम npm, आप दूसरी लाइब्रेरीज npm के जरिए कैसे यूज करोगे, रिएक्ट में ये सीखोगे, ठीक है। डिटेक्टिंग कॉमन मिस्टेक्स अर्ली, ये क्या है जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे, क्या npm को की तरफ मैं भी आता हूँ, ठीक है। लाइव एडिटिंग css एंड js इन डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें आप css कैसे कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। ऑप्टिमाइजिंग द आउटपुट फॉर प्रोडक्शन, सही है, प्रोडक्शन मतलब लाइव आप ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, सही है। किसका? react.org, इसके अंदर कुछ चैप्टर वाइज है, जैसे स्मार्ट वे टू लर्न, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज। अच्छा, जैसे कि अभी मुझे पता है कि चेज में या इम्तियाज में कपड़े मिलते हैं, सही है, तो मैं वहां जाऊंगा, मुझे मेरे हिसाब के कपड़े जो मैं लेना चाहूँ, शर्ट लेना चाहूँ, पैंट लेना चाहूँ, कैप लेना चाहूँ, तो मुझे मिल जाएगा। उसके लिए मुझे पता है कि चेज जाना पड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांस लेवल के डेवलपर्स पाकिस्तान के बहुत कम है, लेकिन बाहर के, उन्होंने एक वेयर हाउस बनाया है, ठीक है, उसका नाम है npm js.com, ठीक है। ये एक वेयर हाउस है आपका, जहां पर आपके पास बहुत सारा काम, जैसे कि आपको मेरे लफ्जों में अगर पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, कैप चाहिए, ग्लासेस चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, मोस्ट ज्यादातर, ये नहीं कि हर चीज मिल जाएगी, ज्यादातर इन्होंने डेवलपर्स ने यहाँ पर हर चीज बना के रखी हुई है। बोलते हैं कि इसको उठाओ अपने पास चलाओ,
सही है। और प्योर जावास्क्रिप्ट पे, रिएक्ट के लिए, एंगुलर के लिए, नोड के लिए, एक्सप्रेस के लिए। हाँ, फंक्शनैलिटी प्रॉपर करके दी होगी कि ये उठाओ चलाओ अपने पास। जैसे सीएसएस का बूटस्ट्रैप है, ऐसे ये के लिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सही है, वो उसमें बनी बनाई चीजें तो हैं, पर आपके पास इधर मुख्तलिफ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो सीएसएस में पॉसिबल नहीं है। सर ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शनैलिटी वो इसके अंदर है। वहां पर सब कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर तकरीबन बहुत कुछ मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ क्या, फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक वेयर हाउस है, ये एक वेयर हाउस है, टेक्निकल वेयर हाउस, जहां पर आपका काम पड़ा हुआ होगा। आपसे जैसे कि मैं कह रहा हूँ मुझे रेडियो बटन चाहिए, सही है, मुझे रेडियो बटन बनाने हैं रिएक्ट पे, और मैं बनाना नहीं चाह रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियो बटन, RADIO BU, रेडियो बटन npm रिएक्ट। इनका मेरे ख्याल से नेट जो है ना भारी होने वाला है। ठीक है, इसने मुझे दिया रिएक्ट रेडियो बटन npm, मैंने इसको क्लिक किया तो एक मेरे पास इन्होंने एक पेज खोल के दिया है जिसका टॉपिक का नाम रिएक्ट रेडियो बटन है, और इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने मुझे एपीआई दी है कि npm इंस्टॉल रिएक्ट रेडियो बटन। ठीक है, अच्छा, ये देखो बने बनाए उन्होंने जबरदस्त किस्म के रेडियो बटन दे दिए हैं। मुझे बजाय ये कि मैं खुद लिखता, सब कुछ उन्होंने बना बनाया दे दिया मुझे। बिल्कुल करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो जावास्क्रिप्ट में भी यूज हो सकता है। उसके लिए आपको CDN लिंक्स उसके लगाने पड़ेंगे ढूंढ के, तो वो भी यूज करो, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह यूज होगा। ठीक है, पूरा कोड इसने बना के दिया हुआ है आपको, आपको कुछ करंट से कोड उठा के लगाना है। जैसे mat.io और system.io की लाइब्रेरीज होती हैं उसमें, सर उसी तरह की होगी, काइंड ऑफ बूटस्ट्रैप बोल सकते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करोगे ना तब आप बोलोगे नहीं यार ये वो नहीं है। इसमें बहुत डिफरेंस है, इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देखो बूटस्ट्रैप पुराना भी चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल वाला जो था वो भी चल रहा है, इसमें चीजें डेप्रिकेट हो चुकी होती हैं, वो नहीं चलती थी। ऑटोमेटिक नहीं, एक जब बंदा नई अपडेट लेकर आता है ना, जो डेवलपर, उसने बोला यार मेरा पिछला काम बहुत पुराना है, मैं इसको डिप्रिकेट कर देता हूँ, तो जिसने वो पैकेज बनाया होता है, जैसे कि ये जिसने बनाया है, अगर मैं इसको बिल्कुल आखिर में लेके जाऊं तो अबाउट पे अगर मैं जाऊं, और किधर आ रहा है, अबाउट npm, सही है। और इसके अलावा एक और वर्ड भी है, बूटस्ट्रैप के अंदर जो कोड होता है, हाँ, उसके अंदर बूटस्ट्रैप की अपनी भी कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन ये तो प्योर जावास्क्रिप्ट है। हाँ, यानी अगर मैं जावास्क्रिप्ट में npm का वो ना भी लगाऊं, सीरियल यहाँ से यूं कॉपी पेस्ट भी कर दूं तब भी चलेगा ये तो। पर आप एक दफा रिएक्ट का प्रोजेक्ट जब चलाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रिएक्ट में और HTML CSS जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है। एक दफा चलाओगे तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें आप कह रहे हो पुरानी चीजें डेप्रिकेट हो जाती हैं, तो वो फिर जिसने पहले यूज किया है उसका क्या होता है फिर? वो खत्म, अपडेट करो आप उसको। किस तरह अपडेट करें? किस तरह अपडेट करेंगे आप देखोगे आगे आगे, अपने कोड को अपडेट करना, अपने पुराने वाले कोड को अपडेट कर लो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, लेकिन बस ये कि इन्होंने देखो मुझे सजेशन भी दे दी, इंटरनेट इनका बड़ा स्लो चल रहा है, कि भाई ऐसी चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी जो आपको यूज करनी होंगी बनी बनाई रखी हुई होंगी, लेकिन आपको इनिशियल लेवल पे यूज नहीं करना है, एज पर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आपको चीजें यहीं से यूज करनी है। सही है, हाँ बिल्कुल, मैं तो घुसा हुआ ये देखो ना मैंने क्या पिन करके रखा हुआ है कि अब ये यूज करना है, कल ये यूज करना है जाके। सही है, स्टैंड पे आपका काम ज्यादा देखा जाए तो छापने का होता है। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, कॉपी पेस्ट डेवलपर नाम नहीं है हमारा भाई, कॉपी पेस्ट डेवलपर काम नहीं है हमारा। हाँ वो अभी हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ।
अगर मैं अपने बुकमार्क बताऊं, ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें जो है एनपीएम यहाँ भी सेव रखी हुई हैं, यहाँ भी सेव रखी हुई हैं, ये रखा हुआ, ठीक है। काम खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको फंक्शनैलिटी लिखनी नहीं आती ना, कभी कभार ऐसा होता है कि उसने आपको सिर्फ काम दे दिया होता है, उसमें फंक्शनैलिटी नहीं भी होती, वो आपका लॉजिक बिल्डिंग पे डिपेंड है, करना आएगा तो कर लोगे, नहीं तो फिर आपको अब अपना बनाओ। मैं बता रहा हूँ ना, वीडियोस रिएक्ट की देखने का फायदा नहीं है, वीडियोस रिएक्ट के देखने का फायदा, और खास तौर पे जो पैकेज आप यूज कर रहे हो वो कभी किसी वीडियो में तो ढूंढना भी नहीं मिलेगा नहीं एक तो, और मिल गया तो वो पता नहीं क्या पढ़ा रहा होगा। ठीक है, सही है, आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, करना पड़ता है। कहाँ पर सीएस कोड इंस्टॉल करना पड़ता है? सही है, क्या? सीएस कोड में एक्सटेंशन है, जैसा लिख लगा। हाँ हाँ, सही है। अच्छा, और आगे जाते हैं, सही है। हाँ, बिस्मिल्लाह हो चुकी है, बिस्मिल्लाह हो चुकी है। रिएक्ट जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट से। आगे बढ़े, सही है। आपको जो है एनवायरनमेंट क्या होता है? आप बताए थे एडमिनिस्ट्रेटर का। हाँ, वो सही है। एनवायरनमेंट क्या होता है किसी को पता है? मौसम की बात नहीं हो रही अभी, सही है, माहौल की भी बात नहीं हो रही। खैर, मैं यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला मैंने, और CLS, यार मैं देखता हूँ ये जूम शायद होना ही हो सकता है, ये जूम नहीं होता प्लस। अच्छा, यहाँ मैं CMD लिखा है, JAVA जावा लिखा, एंटर मारा तो इसने मुझे कुछ दे दिया, इसका मतलब है जावा का एनवायरनमेंट मेरे लैपटॉप में हुआ हुआ है। ठीक है, लिख के देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा आ रहा है कुछ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा लिखो, एंटर मारो। नहीं हुआ वो, गुड, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा सी, ठीक है, अभी भी इसने कुछ दे दिया, इसका मतलब है जावा सी का जो एनवायरनमेंट है वो भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। जावा सी जो है आपका iOS वर्जन रिएक्ट नेटिव पे चलाने की, सही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा चोको, यस, चॉकलेटी, सही है, ये भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ये चीजें पता चलेंगी आपको, सही है। अगर अगर आपको देखना हो कि आपके पास npm का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, उसके लिए आपको लिखना है, ये अपने पास लिखना चाहो तो लिख लेना, सही है, वरना फिर वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं लिख के नहीं दूंगा ये। क्या? नहीं नहीं, इंस्टॉलिंग वो भी करवाएंगे, सही है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ npm का वर्जन आपके सिस्टम पे जो इंस्टॉल्ड होगा उसको लिखने के लिए आपके पास कमांड लाइन जो है npm स्पेस -v, मैंने लिखा, वो मुझे बता रहा है 8.17.0। कौन सा एरर? नहीं नहीं, ये वार्निंग रिजॉल्व करने वाली नहीं है, कर ली थी। अच्छा, 8.17.0। अच्छा, रिएक्ट के लिए आपके पास क्या क्या चीजें इंस्टॉल्ड होनी जरूरी है? सबसे पहली चीज जो आपको इंस्टॉल करनी है वो है Node.js, ठीक है, nodejs.org की वेबसाइट पर आओगे, सही है, सही है, आपको करना है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, ठीक है,
ये वर्जन बता रहा है 16.17.1। ठीक है, मैं अपने पास देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है, किसका, नोड का। नोड के वर्जन को चेक करने के लिए आप लिखोगे NODE स्पेस -V। वो मुझे बता रहा है 16.16 आपके पास हुआ है, सही है, एक पुराना हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ क्या करना है, इस पे जाके क्लिक कर देना है, आपका वर्जन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अगर इनका इंटरनेट जो है अपडेट हो जाएगा करंट वर्जन पे। सही है, रिकॉर्ड हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। सही है, नोड मेरे पास इंस्टॉल्ड हुआ। मैं आता हूँ किस पे, डाउनलोड्स। ये मेरे पास जो है 16.17.1.64.msi का नोड का exe फाइल है। इसको मैंने एंटर किया, वो आपको बोल रहा है रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर की जो है स्पेस रिक्वायरमेंट और काफी सारी चीजें चेक करेगा आपको। सही है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पे आपने लाजमी चेक लगाना है, इंस्टॉल। सर इस क्वेश्चन में जब तक ये हो रहा है शायद थोड़ा रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी आजकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट में चल रहा है ना, बंदे ने डार्क वेब में जाके और वो कर लिया है, मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स यहाँ पर इस तरह का कुछ अगर आपके पास आएगा तो आपको यस दबाना है। अबे बल्कि एक मसला ना हो जाए यार, चलो ठीक है देखता हूँ, अल्लाह ना करे वो हो जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है वो होने वाला है। चलो, हाँ क्या कह रहे हो? तो उसने डार्क वेब में जाके उनके ऑफिशियल से कुछ रिकॉर्डिंग्स रखी हुई है, तो ये जो डार्क वेब के वो होते हैं डेवलपर्स होते हैं, उसकी बेसिस यहीं से कहीं से निकलती इधर से ही निकलती है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट का आपको पक्का पक्का आना चाहिए सब कुछ। यानी कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके बाद यानी किस लेवल की चीज होती है ये डार्क वेब? यार इनको सब कुछ आता होता है ना जिनको, वो बिल्कुल वो हर चीज में घुस जाते हैं। वो बोलते हैं कि 3 बोतलें अगर सामने रखी हुई हैं, मैं चाहूँ तो वो गिर जाएं, मैं चाहूँ तो वो खड़ी हो जाएं, ऐसे मामला होते हैं। सही है यार, ये देखो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट खुलेगा, उसको आपने प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर मारा, फिर एंटर मारा, और क्या अब होगा ना जब आप रिएक्ट अब करोगी तो। अच्छा, अब ये जो है ना आपके पास कुछ इस तरह की फाइल हो जाएगी शुरू। इसको तकरीबन आपने सिस्टम के पास भी बैठे रहना है, क्यों, बंद नहीं होने देना है। जैसे बंद हो जाता है आपको माउस हिलाना पड़ता है, वो भी नहीं होने देना, और इसको जो है खाली भी नहीं छोड़ना कि बैटरी डेड हुए, और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे आप। सही है, नहीं नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बंद कर दूंगा अब। ठीक है, तो आपने जो है जब तक ये प्रॉपर ना हो जाए, बकायदा मुझे अगर 1 से 2 घंटे लग जाएं, 2 ढाई घंटे हो जाएं और कुछ ना हो रहा हो ना, फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, मैं बता दूं कि भाई इंस्टॉल्ड हो चुका है या नहीं। ये नोड आपका npm पाइथन चोको हर चीज आपकी कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर में सारे एनवायरनमेंट सेटअप कर देता है, सिर्फ नोड को नहीं, नोड भी npm भी। हाँ, अब डिफॉल्ट पे सब कुछ कर देता है। क्यों? पहले तो नहीं करता था। पहले नहीं करता था, अब से कर देता है, थोड़ा टाइम हुआ। तो आप बता रहा हूँ ना, आपके पास जब 2 ढाई घंटे गुजर जाएंगे ना तो कुछ लिखा हुआ आएगा, वो आपने मुझे दिखाना है कि भाई यहाँ पे स्टक हुआ है, कोई चेंजेस नहीं आ रही, मुझे दिखाना। कहाँ हुआ? नहीं नहीं ये टाइम लेगा अभी, अभी से होने लगा है, पुराना नहीं। क्या कभी गया, फिर दोबारा से करना है अब? नहीं नहीं मतलब ये कि बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। सही है, आप थोड़ा ऐसे रहो, ऐसे बैठे रहो कि भाई किसी को पता हो कि कौन सिस्टम यूज कर रहा है तो वो देखता रहे। सही है, इस तरह इंस्टॉल करोगे। ठीक है, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है, मेरे पास पहले से हुआ है। 1 से 2 घंटे तो लेगा, बस आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड भरेगा।
मैंने इंस्टॉल किया था उसमें नहीं हुआ भाई आप npm -v node -v से सब कुछ आ रहा है, आधा घंटा लगा था बस सही है, क्या पता अब इतना टाइम लगता हो। कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए जी। जनरेशन अगर पुरानी है तो मसला है ना यार, हैं? हाँ 5 सही है। ठीक है 4 GB पे तो भाई फाट आ जाएगा, 4 GB में नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन लंगड़ा जैसे चल रहा होता है वैसा चलेगा, लंगड़ा लूला उस पे चल जाएगा। ठीक है इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है अच्छा उसके बाद जो है ये देखें ये सब हो गया, इसमें और कुछ करना पड़ेगा सर, यही वाला वर्जन चल रहा है। नोड -v npm -v से भी आ रहा है, लिखो npm -v चौको लिखो वो भी आ रहा है। हाँ सही है, 4 में तो मर जाएगा, नहीं है ना, नोड करोगे हो जाएगा। node.js.org जब दोबारा से करोगे ना 1-2 घंटे लगेंगे तो हो जाएगा npm भी। सही है नहीं है सर ने बोला तो जनरेशन सही है और है जनरेशन वो है बोला है सही आ गया एनपीएम भी आ गया सर चौको नहीं क्या पहले ये शो कर रहा था नॉट एक्सप्रेस्ड उसके बाद यहां पे आ गया सही है ये हुआ है नहीं नहीं और कुछ नहीं करना। क्या नहीं इसको छोड़ दो। अच्छा ठीक है आपने Node.js यहाँ से इंस्टॉल कर ली, सही है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। ठीक है ओके उसके बाद आपने किस पे जाना है, मेरी रेपोजिटरी पे जाना है, मेरा नाम लिखा गूगल पे, सही है, रेपोजिटरीज पे गए सही है, यहाँ पर आपको लिखना है, इधर कंसंट्रेट करो सब। कहाँ पर क्या लिखना है आप कंट्रीब्यूटेड टू 1 आवर कहाँ पर आ रहा है, पहले आया है सही है मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ये तो आपने लगाया हुआ है वो है बिल्कुल हाँ। लगाएंगे सर ये गिटहब आपके काम से रिलेटेड काम को मैच लिखा हुआ आ रहा है इसको ये ऊपर तो आपने इमोजी वगैरह लगाया है वो तो गिटहब ये यार ये तो यहाँ से एडिट हो जाएगा भाई, नहीं आएगा, ये जो स्टेट्स आ रहे हैं ना ये तो गिटहब आपके काम को देखकर मार्केट से मैच करते हुए लाके देता है। ठीक है अच्छा ठीक है उसके बाद आप रेपोजिटरीज में गए। ठीक है आपने यहाँ पे लिखना है कमांड COMM लैंग्वेज कमांड फाइल्स। ठीक है उस पे से चलो यार खैर हो गई, react.js कमांड फाइल्स .txt। ठीक है इस पे आपकी सारी रिक्वायर्ड कमांड्स लिखी हुई हैं जो आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी। नोड के लिए आपको ये लिखना है, npm के लिए ये लिखना है, सही है। और अगर जब आपको इनिशियली सबसे पहले अपने सिस्टम में रिएक्ट इंस्टॉल करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट react.js ऐप इन फर्स्ट टाइम इन योर सिस्टम यू नीड टू राइट दिस, क्या, npm install -d create react app। इसका क्या मतलब है, npm install -d मतलब ग्लोबली आपके सिस्टम में, नॉट एक फोल्डर। अगर एक फोल्डर में जाके चलाओगे वहां इंस्टॉल हो जाएगी, सही है, और -d लगाने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है और क्या इंस्टॉल करना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये आप कहाँ लिखोगे, ये आपने लिखना है अपने बिल्कुल मेन विंडो पे, यहाँ लिखा cmd और डायरेक्ट इसको ओपन नहीं करना, यहाँ पे आपने राइट लिख दिया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो आपसे जो ऑप्शन मांगेगा आपने यस करना है। उसके बाद जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा ऊपर लिखा हुआ आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर जाके आप कंट्रोल V मारोगे, एंटर कर दोगे। सही है बिल्कुल इनिशियल स्टेप है। ये क्या करेगा, React.js का एनवायरनमेंट आपके सिस्टम में
इंस्टॉल कर देगा जब आपको लगे कि लाइट जाने वाली है या मेरा नेट मसला कर रहा है, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ उस वक्त करना है जब लगे कि 2-3 घंटे तक लाइट नहीं जानी और इंटरनेट भी मसला नहीं करेगा, जब वो तेज चल रहा है, सिर्फ तब चलाना है, वरना बार बार टूटता रहेगा और कनेक्शन ड्रॉप होते रहेंगे। क्या ये करना है? रिएक्ट तो इंस्टॉल नहीं है ना तुम्हारे पास? नोड है, रिएक्ट नहीं है। रिएक्ट के लिए ये मैंने चीज बताई, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखो। कहाँ पे जाना है? कमांड फाइल्स में जाना है, जो कि मेरी रेपोजिटरीज में रखी हुई हैं। वहां पे आपने ये क्रिएट रिएक्ट टैब के लिए ये कमांड चलानी है। कहाँ पर? कमांड प्रॉम्प्ट में एडमिनिस्ट्रेटर पे। सही है। रिएक्ट टैब आपकी सिस्टम में उसका जो एनवायरनमेंट है वो ग्लोबली इंस्टॉल्ड। सबसे पहले जो आपने करा हुआ है, सबसे पहले ऊपर npm लिखना है पहले, सबसे पहले यार वो उसके ऊपर तुम देखो तो सही लिखा हुआ क्या है। मैंने बोला है भाई, अगर आपने चेक करना हो वर्जन तो उसके लिए ये अगर चेक करना हो तो उसके लिए ये थोड़ा सा पढ़ के करना भाई, बिना देखे कमांड कमांड नहीं चलाने लग जाना। सही है, सही है। लाओ अपना सिस्टम लाओ तुम। नोट नहीं हुआ मैंने तुम्हारे पास, बल्कि नहीं, चलो छोड़ो, तुम आप लोग खुद से करना। हाँ प्रैक्टिस होगी। सही है तो नहीं, मसले वाली बात नहीं, कोई कर लोगे, ठीक है। तो ये कमांड आपको चलानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है फॉर क्रिएटिंग रिएक्ट ऐप यूजिंग CLI। सही है, CM बताता हूँ। अबे भाई इधर देख लो, जूम कर लो, प्लस प्लस। अब सही है, सही है। और सर आज से VS Code का काम खत्म? नहीं भाई, किसने बोला? किसने बोला भाई? सर रिएक्ट मैंने बगैर ये चीज हम लोग ने VS Code पे चला रहा था रिएक्ट को। क्या मतलब? चलो ठीक है, अभी देखते हैं आप क्या कह रहे हो। सही है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये बोल रहा है रिएक्ट का फोल्डर बनाने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी रिएक्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके आगे ये जो माय ऐप लिखा हुआ है ये आपका फोल्डर है, ठीक है। मैं एक रिएक्ट ऐप का फोल्डर बनाता हूँ। मैंने इस कमांड को कॉपी किया और इसको यहां से मैंने बंद कर लिया। दिस टेक्सोन इंस्टीट्यूट में आया और यहाँ पर रिएक्ट के फोल्डर में आया। अब मुझे इसके बराबर में बनाना है। किसके बराबर में? इसके बराबर में, ठीक है। यहाँ पर इसके नेविगेशन बार पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और इससे पहले मैंने नोटपैड ओपन किया। यहाँ पर मैंने कमांड पेस्ट करी और माय ऐप को मैंने हटाया और यहाँ पे लिखा हेलो डैश वर्ल्ड, क्योंकि हमारे इनिशियल या फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम होगा हेलो वर्ल्ड। सही है। कंट्रोल A कंट्रोल C, इसको बंद करते हैं। नहीं, आपको इस तरह करना है, हो जाता है। कंट्रोल V एंटर। सही है। अब आपके पास जो है, जिस डायरेक्टरी पे मैंने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, वहां पर आपके पास रिएक्ट का फोल्डर बनना शुरू हो गया है। वो बोला क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन दिस डायरेक्टरी, इंस्टॉलिंग पैकेजेस, दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। ये क्या इंस्टॉल कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट डॉम कर रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट कर रहा है एंड CRA टेम्पलेट्स, ठीक है। और ये आपके पास जब तक प्रॉपर ना हो जाए, आपने ना इसको, वही बात, ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट होना चाहिए, ना आपकी बैटरी खत्म होनी चाहिए। अगर हो जाए तो दोबारा से करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से करना पड़ेगा। और कोई मसला नहीं हो। इंटरनेट का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है कि इंटरनेट जो है मसला ना करे, ठीक है। ये अब हमारे पास एक रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि अगर कोई इश्यू या एरर आए तो मैं आपको बताऊं कि किस वजह से आ रहा है। लाइट तो पता होता है, इंटरनेट का पता होता है, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि रात को ये काम करना। 2-3 बजे रात को तो नहीं जा रही आज।
रिएक्ट डाउनलोड भी है इसको क्या करना है? इसको सिर्फ आपको चला के देखना पड़ेगा, इसके लिए कोई कमांड नहीं है आपके पास। ठीक है, इसको बनने देते हैं और इसको होने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है, सीडीएन लिंक्स, इन्होंने सीडीएन लिंक्स आपको दे दिए कि भाई अगर आप HTML और जावास्क्रिप्ट से बना रहे हो रिएक्ट तो आप अपने ये वाले सबसे टॉप वाले सीडीएन लिंक्स लगा दो। ठीक है, नहीं नहीं, सिर्फ ये वाले दो। अगर HTML और जावास्क्रिप्ट से बना रहे हो रिएक्ट, सिर्फ ऊपर वाले दो लगा। अगर रिएक्ट बना रहे हो HTML जावास्क्रिप्ट से तो सिर्फ ये दो लिंक्स इंटीग्रेट करेंगे, अब नहीं लगाने पे। हाँ, वो आपने जो इंस्टॉल करी है ना, वो प्रोजेक्ट नहीं है, वो रिएक्ट इंस्टॉल हुई है। ये आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये आप दोबारा करोगे, ये फोल्डर बन रहा है, ये आपके रिएक्ट को इंस्टॉल नहीं कर रहा। इंस्टॉल करने के लिए कमांड मैं आपको बता चुका हूँ, सही है। ये जो कमांड है ये आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रही है, जिसके स्टार्ट में मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड। ये आपकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन और इंटरनेट पे डिपेंड है। मेरे ख्याल से 5 मिनट लगने जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने। देखो, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है। आप ऐसा करना कि बहुत ज्यादा फोल्डर नहीं बनाना, एक ही फोल्डर बनाना और उसी पे सारे काम करना, सही है। मैं यही फोल्डर बनाऊंगा और इस पे सब खींच लूंगा। इस फोल्डर मतलब कोई नया प्रोजेक्ट बनाना तो कोई नया फोल्डर बनेगा, बिल्कुल नया फोल्डर बना। अच्छा देखो, मेरे पास मेरे ख्याल से सब कुछ होने वाला है। वो बोल रहा है एडिट 13 हो गया, सही है। कॉन्फ़िगरेशन और इंटरनेट अच्छे चलने की वजह से 5 मिनट भी नहीं लिए इसने और मेरे पास हो गया। ठीक है, हैप्पी हैकिंग। इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं, वो ठीक है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं और उसके बाद अपना फोल्डर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, रिलीज चैनल, हेलो वर्ल्ड, सही है। अब इधर देख लो सारे, इन्होंने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल कराई है। किस तरह? जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी। एक रूट करके इन्होंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या रखा, रिएक्ट डॉम, जो कि रिएक्ट का डॉम है, डॉट क्रिएट रूट। क्रिएट रूट मतलब एक एलिमेंट की रूट बनाई जो रिएक्ट की होगी, सही है। आपके डॉम की नहीं होगी, वो रिएक्ट की रूट होगी, सही है। और उसमें आपका वो एलिमेंट रख दिया जो आपने अपने HTML की बॉडी में रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक तो सबको? सही है। और रूट के बाद अगर जब आपको रिएक्ट की कोई चीज अपने डॉम पर दिखानी होगी तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है रेंडर। ये रेंडर का मेथड जो है रिएक्ट का जो डेटा होता है वो आपको डॉम पर दिखाता है। मैंने लिखा रूट डॉट रेंडर और उसके अंदर H1 के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। कंसोल पे भी दिखाता है, सही है। लास्ट क्लास वाली वीडियो देखना, ये समझ में आ जाएगा, सही है। ओके, चलो अब आगे जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टू JSX। ठीक है, इन्होंने एक एलिमेंट बनाया H1 और उसके अंदर रख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वाई JSX। अच्छा, एक वेरिएबल बनाया नेम, उसमें रखा जोश परेज और एक एलिमेंट बनाया हेलो
और उसके अंदर इन्होंने ब्रैकेट यूज करे किसके वाले, जावास्क्रिप्ट वाले, और उसके अंदर पास करा दिया नेम, इट इज कॉल्ड जेएसएक्स। आप HTML लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, इट इज कॉल्ड जेएसएक्स। दोनों काम इसी में। दोनों काम इसी में। जिंदगी आसान हो गई। आसान हो गई। सिंटेक्स इनिशियली मुश्किल लगेगा, बाद में बहुत आसान लगेगा। सर दोबारा से तब समझा देंगे क्या हुआ था? क्या जैसे आपने कहा हो क्या कहा? इन्होंने एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू जोश पेरेज, ठीक है, और उसके बाद एक एलिमेंट बनाया और उसमें रख दिया h1। हेलो के बाद इन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए जावास्क्रिप्ट वाले, उसमें नेम पास करा दिया और नेम में जोश पेरेज रखा हुआ है, इट इज कॉल्ड जेएसएक्स। एक ही फाइल बनेगी सर इसकी? एक ही फाइल बनेगी, एक फाइल में सारा काम? एक फाइल में सारा काम है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, CSS भी लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, HTML भी लिख रहा हूँ, सब एक ही जगह हो रहा है। बेहतरीन चीज है, लाइब्रेरी के साथ ही इसलिए। अबे खिचड़ी नहीं है, आप शुरू में मुश्किल लगेगा ही। एक मिनट सब्र करो। क्या अच्छी चीज है। कोड मिक्सअप बिल्कुल नहीं होगा, जब आप इस्तेमाल करना यूज करना सीख जाओगे ना, तब आप बोलोगे कि पहले वाला किसी काम का नहीं है। और जब इतने एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें तो आपको पहले वाला भूल जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। सही है, क्योंकि जब भी रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाओगे ना, ये याद रखना, जब भी रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाओगे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू होगा, वो आती है तो ये आती है। ठीक है करेंगे करेंगे एक अभी बिल्कुल एक फाइल में सारा काम तो नहीं होगा ना। मैंने बोला एक फाइल में HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब लिखोगे, लेकिन एक ही फाइल में पूरी एप्लीकेशन तो रेडी हो जाएगी। फाइलें आपको डिफरेंट बनानी पड़ेंगी, सही है, और वो फाइलें बनेंगी JSX की, JS या JSX। सारी फाइलें JS या JSX, इनमें से दोनों जो मर्जी यूज करो। ठीक है, अब इसने बोला चलो हम ऐसा करते हैं, अपने फोल्डर को थोड़ा सा रीड करते हैं। मेरे पास एक हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बन गया है, जो मैंने रिएक्ट से बनाया था यूजिंग दिस कमांड npx create react app और फोल्डर नेम मैंने क्या रखा, हेलो वर्ल्ड। सही है, अब आप इस फोल्डर में चले गए, आपको ये सब कुछ दिख रहा है जो इसने रिएक्ट का खुद बना के दिया है। फोल्डर की कोई इंडेक्स वगैरह नहीं है भाई, आप देखो तो सही पहले। सही है, एक फोल्डर इसने आपको बना के दिया नोड मॉड्यूल्स इस वजह से कि आपके जो फोल्डर है उसमें कौन कौन सी चीजें इंस्टॉल्ड हैं। सही है, वो आपको उसके लिए आपके पास होता है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। एक पब्लिक का फोल्डर है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसको कभी नहीं छेड़ना। ठीक है, SRC का फोल्डर है, इससे आपका बिल्कुल लेना देना है। सही है, इसमें आप सारा काम करोगे। गेट इग्नोर की फाइल क्या करती है ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, package.json की फाइल आपके बहुत काम की है, रीडमी की फाइल आपके काम की नहीं है, और packagelog.json ये फाइल भी आपके काम की नहीं है। डिलीट कर सकते हैं? नहीं डिलीट करने, जो डिलीट कर सकते हैं वो भी बता दो। ठीक है, अच्छा, सोर्स के फोल्डर में गए, उसने हमारे पास बता दिया कि भाई आपके पास एक app.css की फाइल है। सही है, app.js की फाइल है, app-test.js की फाइल है, index.css की फाइल है, प्लस बड़ा कर देता हूं ऐसे, अब नजर आ रहा है। सही है, app.css, app.js, app-test.js, index.css, index.js, logo.svg और रिपोर्ट वेब वाइटल सब, और ये टेस्ट। यार वो जो मर्जी बना के दे भाई। सही है, जब आप SRC के फोल्डर में आओगे सबसे पहले क्या करना है वो देखो, कंट्रोल A किया। सही है, उसके बाद कंट्रोल दबाया, index.css पे क्लिक करा। सही है, कंट्रोल A, index.css पे क्लिक करा, index.js पे क्लिक करा, app.js पे क्लिक करा, बाकी सारी सिलेक्ट हो गई, डिलीट, बाकी सारे से हमारा लेना देना नहीं। ठीक है, SRC के फोल्डर,
SRC के फोल्डर में हो। बिल्कुल हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। मुझे नहीं पता, तुम आज पढ़ने के मूड में बैठे हो। क्या CSS पहले से उड़ा दी, एक है ना, उसके बाद जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम खुद बना लेंगे। नहीं नहीं, हम खुद बनाएंगे, हमें मल्टीपल फाइल्स की जो बनी बनाई है उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपको जो रिएक्ट का फोल्डर है वो आपको यहां से खोलना है। कैसे खोलना है? जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना, अदरवाइज जिस तरह आप करोगे ना उस तरह आप मसला भी कर दोगे। ठीक है। यहां पर आपने लिखा CMD, खोल लिया। ठीक है, और इसको बड़ा कर लेते हैं, CLS, और प्रोजेक्ट खोलने के लिए CODE स्पेस डॉट। आपका प्रोजेक्ट उसने खोल के दे दिया है। सही है, ओके। इसको नीचे किया, इसको भी नीचे करा, और सही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले विजिट करते हैं packet.json की फाइल। सही है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि नजर आए। प्लस, नजर आ रहा है? सही है, ओके। मैं आपके पास आपके इनमें से जो काम का ब्रैकेट है वो है लाइन नंबर 5 से लेकर 13 पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। डिपेंडेंसीज का जो ऑब्जेक्ट है ये आपके काम का है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हैं। कोई भी नई चीज जब भी आप रिएक्ट में इंस्टॉल करोगे वो आपके पास यहाँ पे शो होगी। अगर यहाँ पे शो नहीं हुई, या तो वो फट गई या तो फिर वो सही से इंस्टॉल नहीं हुई। दोबारा प्रोजेक्ट नहीं दोबारा से बनाना पड़ेगा। वो कमांड जो आपको पैकेज इंस्टॉल करना होगा वो आप खाली इसकी कमांड चलाओगे, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या क्या है? रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं कि रिएक्ट डॉम का वर्जन 18.2.0 है, मैं गूगल पे जाके देखता हूँ आखिरी वर्जन यही है। कॉपी किया, टीवी वर्जन, वर्जन 18.2.0, 18.2.0। सही है। आपको जो लेटेस्ट चीज इंस्टॉल करके, जो डिफॉल्ट पे इंस्टॉल करके देगा वो तो लेटेस्ट होगी, लेकिन जो आप इंस्टॉल करोगे वो भी आपके पास यहाँ पे शो होगी और उसके वर्जन के साथ शो होगी। सही है, ये हो गई हमारी packet.json की फाइल। उसके बाद हमारे पास आता है SRC का फोल्डर। इसमें index.css की फाइल लिखी हुई है, इसमें सब कुछ आके हम रिमूव कर देते हैं और एक स्टार का जो बेसिक हमारी CSS है वो लिख लेते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0। वो जिसलिए भी लिख के दी हुई आपने वो मिटा देनी है, वो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ index.css की फाइल में ये लिखना है और इसको छोड़ देना है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास आया index.js और उसके बराबर में मैं लिख लेता हूँ app.js। ठीक है, और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ऐप को मैं यहां से सारा कोड इसका मैंने एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब देखो JS लिखो या JSX लिखो कोई मसला नहीं, आप JS ही लिखो ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि जब आपको वो डिफॉल्ट पे JS की फाइलें ही बना के दे रहा है तो आप JS ही लिखो। सही है, JSX लिखोगे कोई मसला नहीं। सबसे पहले आपकी फाइल ये है, इसमें आपको क्या क्या रिमूव करना है आते ही वो देख लेते हैं। मैं आया, यहां से लेकर यहां तक मैंने सब मिटाया। ठीक है, ये फाइल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने डिलीट करी थी। अब इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इसका क्या मतलब है? इंपोर्ट कराया इसने रिएक्ट को, कहां से? रिएक्ट से, जो आपके नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल हुआ है, आपको packet.json में दिखा था। क्लियर है सबको? सही है, ओके। इंपोर्ट क्या? बॉयलर प्लेट है, फोल्डर है। सही है। इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट,
जो नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल हुआ है और पैकेट डॉट जेसन में रखा हुआ। रिएक्ट डॉम हमने वहां से निकाला, रिएक्ट हमने यहां से निकाला। इंपोर्ट, इसको मैं अगर हटाऊं तो अगर मैं आपको करंट डायरेक्टरी पे लेकर चलूं किसकी, सोर्स की, तो सोर्स में हमारे पास इंडेक्स डॉट सीएसएस रखा हुआ है। करंट डायरेक्टरी पे अगर आपको सीएसएस की फाइल को एक्सेस करना है तो इंपोर्ट लिखा डॉट स्लैश, आपको सजेशन नहीं देगा वो सीएसएस की, आपको खुद लिखना है इंडेक्स डॉट सीएसएस। अब आपके सीएसएस की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। तो क्योंकि ये आपकी पूरे प्रोजेक्ट की सीएसएस फाइल है, इस पे आपने सिर्फ वो काम करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, अदरवाइज आपने इस पे काम नहीं करना। एक फॉन्ट फैमिली आपको चाहिए जो पूरे प्रोजेक्ट में लग जाए, वो आप यहाँ लिख दोगे, या कोई इंपॉर्टेंट चीज जो सब जगह चाहिए वो लिख दोगे, अदरवाइज इस पे आप काम नहीं करोगे। क्लियर है सब? बस मेन फाइल इंडेक्स और जेएस, मेन फाइल इंडेक्स डॉट, मेन नहीं, रूट फाइल, सबसे रूट फाइल जो है वो आपकी ये है, जो आपके रिएक्ट ऐप को रन कर रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये क्या है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाया रूट का, उसमें क्या रखा, रिएक्ट डॉम, जो ऊपर से आ रहा है लाइन नंबर 2, सही है। रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, क्रिएट रूट बनाओ किसकी, रिएक्ट की, सही है। और उसमें मैंने रख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। हमारे इंडेक्स की कोई ना कोई फाइल होगी HTML की जिसमें ये आईडी पड़ी हुई है, रूट इन्होंने रखा हुआ है तो हमने इसको वैसे ही छोड़ दिया, सही है, ओके। उसके बाद इसने बोला रूट, आपको HTML का सिंटैक्स रेंडर करने के लिए रिएक्ट का मेथड है रेंडर, आपको वो चलाना होगा, अदरवाइज रिएक्ट रेंडर नहीं होगी। मैंने बोला रूट डॉट रेंडर, अब ये क्या आ गया, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, सही है। ये क्या है, इसको छोड़ते हैं, हम यहाँ पे एक और चीज मंगवा लेते हैं, बल्कि अभी स्ट्रिक्ट मोड को भी हटा देते हैं। सही है, रूट डॉट रेंडर, सही है, ओके। आपने बताया कि ये index.js जो है हाँ वो रिएक्ट की रूट फाइल है, हाँ, तो फिर दोबारा से क्रिएट रूट क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब रूट के अंदर रूट को क्यों क्रिएट कर रहे हैं? भाई, रूट फाइल होना और रूट का फंक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। सही है, तो वो फाइल है, फंक्शन आपने उसके अंदर बताओगे कि ये रूट का फंक्शन है। रूट के फंक्शन से मुराद, रूट के फंक्शन से मुराद रिएक्ट का रूट का फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, रूट की फाइल में लिखोगे ना, सही है, तो फिर वो आपने ये लिखा हुआ। नहीं ये नहीं, ये जो क्रिएट रूट आप बोल रहे हो कि जो रिएक्ट की जो रूट फाइल है उसमें उसके बाद रिएक्ट रूट लिखने का क्या मकसद है, ये कह रहे हो ना? रूट का फंक्शन क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हो। क्रिएट रूट ये कर रहा है कि जैसे कि अगर मैं इस पर जाऊं किसी, इस पर चला गया मैं, यहाँ पर हमारे रूट फाइल इंडेक्स डॉट HTML, सही है। तो जिस तरह इंडेक्स डॉट HTML को अगर मैं इसको VS कोड पे खोलूं, तो यहाँ पर हमारा जो रूट का टैग है वो बॉडी है, सही है। रिएक्ट का एक अपना रूट है, वो HTML को फॉलो नहीं कर रहा, उसका रूट बनाने के लिए आपके पास है रिएक्ट का रूट का मेथड क्रिएट रूट। और जिस तरह इसमें हमारे पास हेड होता है, बॉडी होता है, वहां पर सिर्फ रूट होता है, तो वहां पर सिर्फ ये रूट होता है, उसके अंदर जो भी होगा उसके अंदर होगा। वो जो उसके अंदर होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? इसको बंद करते हैं और वापस अपने फोल्डर में आते हैं। हेलो वर्ल्ड SRC, ओके। यहां तक का काम है, किसी को कोई मसला है तो वो बताए, नहीं मसला, ठीक है। अच्छा, आज जो एग्जाम्पल हम हेलो वर्ल्ड की कर रहे हैं वो हम करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट पे, नेक्स्ट क्लास में एक क्लास कंपोनेंट पे भी करके देखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एक app.js की फाइल। अब इसमें मैं लिख रहा हूं अपना प्योर रिएक्ट का कोड, ठीक है। मैंने बोला इंपोर्ट क्या प्लस प्लस, सही है। सबसे पहले मैंने बोला जब भी आप कोई फाइल बनाओगे, सही है, आपको सबसे पहले बनाना है क्या, रिएक्ट। मैंने बोला इंपोर्ट
मेरे पास चीजें इंस्टॉल हुई हैं जिसकी वजह से ये इस तरह दे रहा है बार बार, लेकिन मैं नहीं लेता। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम REACT, रिएक्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट अभी हम बना रहे हैं। कंपोनेंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। कॉन्स्ट क्या कर रहा है यार ये, सेव, हाँ बिल्कुल सेम लिखेंगे। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, अब मैं एक बना रहा हूँ कंपोनेंट। कंपोनेंट की क्या निशानी होगी, आपका इनिशियल कैपिटल होगा, नॉट कैमिल केस। ठीक है, यस, ऐप इज इक्वल टू दिस, ये आप अपना एक कंपोनेंट बना रहे हो रिएक्ट का। ठीक है, बिल्कुल फंक्शन ही है, लेकिन क्या इनिशियल कैपिटल होगा। सही, नहीं नहीं, ये फंक्शन वाला काम नहीं कर रहा आपका, ये कंपोनेंट बन रहा है रिएक्ट का, ये फंक्शन नहीं है। सही है, अच्छा, हर कंपोनेंट आपको कम से कम एक चाइल्ड रिटर्न करेगा। क्या करेगा, कम से कम। ठीक है, मैंने बोला रिटर्न, सही है, रिटर्न का यहाँ पे ब्रैकेट है, जो आपका लेगा HTML या जो भी आपका होगा। सही है, मैंने लिखा H1, वेलकम टू React.js। सही है, ये आपका एक कंपोनेंट रेडी है, किसका, ऐप का। ठीक है, अब आपने अपने इस कंपोनेंट को app.js कंपोनेंट को देना है। जब आप चाह रहे हो मेरी एक फाइल से सिर्फ एक चीज जो मैंने किसी दूसरी फाइल को देनी है, उसके लिए आप लिखोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्या लिखोगे, मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या, ऐप, क्योंकि मेरे कंपोनेंट का नाम ऐप है। सही है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बुलाया, मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./ऐप। सही है, अगर मैं कंट्रोल करके ऐप को चेक करूं, वो मेरे को ले गया उस कंपोनेंट पे और उसने मुझे दिखा भी दिया। सही है, नजर आ रहा है सारा, बिल्कुल जो मैंने लिखा था वही लेकर आ रहा है। सही है, अब जो है ऐप मेरा एक कंपोनेंट बन चुका है। कंपोनेंट को बिल्कुल आप JSX फॉर्म में रिटर्न करोगे। HTML के टैग्स आपने लगाए, एक दो की जरूरत नहीं है, एक सेल्फ क्लोजिंग ऐप मैंने इसके अंदर पास किया। सेव करते हैं, चला कर देखते हैं, कोई मसला आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। रिएक्ट को चलाने के लिए आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है कहाँ खुला होना जरूरी है, आपके फोल्डर में। CMD खोल गया, क्या कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगी, बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट पे चले। इसका वर्चुअल डॉम इसलिए, इसका अपना डॉम है, लाइव सर्वर वाइव सर्वर वर्क नहीं करेगा। तो होता है ना क्या, भाई वो वाला यूज नहीं करना, मैं मना कर रहा हूँ ना। वो जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन वो यूज नहीं करना। नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर भी लिखा आ रहा है, इस तरह नहीं करना, आपने इस पे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है, वो इस वजह से कि जब 2-3 खुल जाए ना तो बार बार सारे बंद करने पड़ जाते हैं। मैं 3 कमांड प्रॉम्प्ट खोल के रखता हूँ, एक पे गिट का कोड बार बार पुश कर रहा हूँ, एक पे सर्वर भी चल रहा है, एक पे चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। अब वहां जब 2-3 खुल जाते हैं, नहीं समझ में आ रहे होते, सारे बंद करने पड़ जाते हैं। मुझे नहीं बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि 3 टैब अलग अलग खुले में पता चल रहे हैं मुझे। सही है, लेकिन जब टर्मिनल पे आप बार बार खोलोगे तो जब कंफ्यूज हो जाओगे, आप सारे बंद कर दोगे, सारी चीजें बार बार रन करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा npm स्टार्ट। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर लोकल होस्ट : 3000।
रिएक्ट डिफॉल्ट पे आपकी जो पोर्ट को एक्सेप्ट करता है विच इज 3000। वेलकम टू रिएक्ट, आपके रिएक्ट रेंडर हो गए। 3 दफा आपने पता नहीं कहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना तो वन टाइम होगा ना भाई, जस्ट वन टाइम होगा ना बस। उसके बाद तो इसमें कंपोनेंट्स सही है, ये आपकी रिएक्ट रेंडर हुई है। दोबारा से एक दफा कोड को हम रिवाइज करते हैं, कोड रिवाइज करके ऑफ करते हैं। हर दफा नया कंपोनेंट बनाएंगे क्या सर बस यही मुश्किल है कि आगे का सारा ऐसा ही आइंदा वाला सारा मुश्किल ही है। यानी ये जो मुश्किल के बाद आने आगे तो थोड़ा गुजारो तो सही, सीढ़ियां तो चढ़ो, पहली सीढ़ी पे कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं ये जो मतलब जेएस पढ़ी हुई है मुश्किल ही होगा। क्या कह रहे हो? ये है ना डाउनलोड करना। सर मैं पता है क्या करूं, मैं कह रहा हूं पहले वो बना देते हैं, सर वो बना लेते हैं प्रोजेक्ट, बाद में पढ़ लेंगे। सर एक चीज यहाँ बैठी है, एक चीज यहाँ बैठी है, ये दोनों नहीं आ रहा। सही है, वो वीडियो सेट हो गया। अगर आज मैं देखूंगा ये सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसको क्लियर करूं मैं भी? सही है, सुन लो सारे दोबारा। आपको अपना जो पैकेज रिएक्ट में बुलाना होता है वो आप बुलाते हो किससे? इंपोर्ट से। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट कहां से? रिएक्ट से। ठीक है, चेक करने के लिए रिएक्ट है यानी कंट्रोल दबा के मैं वहां पे ले गया, उसने मेरे को बोला यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है, यानी इंस्टॉल्ड है। कहां पर? नोड मॉड्यूल्स में। सही है, ओके। रिएक्ट डॉम, उसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल रखा है। सही है, कहीं ना कहीं पे कोई चीज आपके पास आ गई, क्लिक करके देख लो भाई, इतना ही मसला है। तो उसने बोला भाई यहाँ पे आपके अंदर कुछ ना कुछ अंदर रखा हुआ है इस नाम का। सही है, ओके। फिर मैंने वो अपनी इंपोर्ट करवा ली, किसकी फाइल? CSS की फाइल। और उसके बाद मैंने अपना इंपोर्ट करा लिया ऐप का कंपोनेंट। ठीक है, अगर आप दो भी कंपोनेंट वहां पे बनाएंगे वो सब यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। थोड़े से 2-4 क्लासें गुजरने दो, बड़े मजे से समझ में आएगी। और फिर बोलोगे अब हम जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं करेंगे। हैं? असाइनमेंट हो जाना एक बार, फिर ही समझ आ जाएगा। ऐसा कर लो, इसको समझ लो, इस पे बना लेना। इसको समझ लो, इस पे बना लेना। नहीं हम उस पे बना लेंगे सर। वो क्या बोली गई थी संडे के वो बोली थी ना, क्या? ये बातों से छोड़ो भाई, ठीक है। अबे प्रेजेंटेशन इसकी नहीं होगी भाई, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की होती है सिर्फ। मुझे कल कह रहे थे, बोल रहे थे प्रोजेक्ट बनाओ तुम लोग, मैं एप्टेक के लड़के को लाऊंगा। हाँ, आज हमारे ऑफिस वाले गए हुए थे एपटेक में, तो क्या की वहाँ फिर ऐसे ही तैसे ही कराए, 2-4 लड़के समझ में आए, उनको इंटर्नशिप के लिए बुलाए। बराबर में क्या हाँ। क्या ना आ जाए, बराबर में क्या ना आ जाए। सर आज दोपहर में ना, क्या? आज दोपहर में ना ऊपर से एक्टिव वाले नीचे गए थे, हाँ हाँ, शेप्स लेके गए। सर मैं तो नहीं सही होते दिया है। शेप्स वो उसकी डेटाबेस क्लासेस के। अच्छा, सही है। तो ये हमारी रिएक्ट है भाई, इतनी सी। और रिएक्ट दोनों में बहुत है सर, इंपोर्ट रिएक्ट हमने किया है दोनों। इंपोर्ट रिएक्ट हर फाइल में होगा, हर फाइल में होगा। सर बहुत रिएक्ट। सर ये बताइए, ये कंपोनेंट जो आपने रिटर्न करवाया, ये कहाँ पे रिटर्न हुआ? ऐप के अंदर, उसको पता इससे लगा इसको ऐप रिटर्न हुआ है। क्योंकि मैंने इंपोर्ट करके ऐप मंगवाया हुआ तो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ऐप का टैग लगा दिया। नहीं, वहाँ रिटर्न जो किया, मैंने आपको क्या बताया, आपका जो भी कंपोनेंट होगा ना, वो कम से कम एक HTML का चाइल्ड रिटर्न करेगा। तो उसने H1 हमने पास कराया और H1 में हेलो वर्ल्ड लिख दिया। बस रिटर्न स्टैक बिल्ट इन हुआ है जो HTML उसमें पास करेगा। वही वाला ही है, बिल्टन ही है, जो और बिल्टन वहाँ रिएक्ट उसको आप यूज कॉल करते आ रहे हो ना, ये वही रिटर्न है। तो वहाँ उसको कॉल करने के लिए इंपोर्ट कर देंगे यहाँ से, हाँ, और ये एक ही कंपोनेंट के ऊपर सब चलेगा। सब चलेगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक ही चलेगा। ठीक है, इसी में हम सारी HTML लिखते हैं, किया लगा के सब चलेगा, सब चलेगा। एक और चीज रेंडर कर लेते हैं। अभी देखो एरर, देखो क्या आता है, H2 हमारे पास आएगा, बिल्कुल आएगा। वैसे ही आएगा। हेलो अहमद, क्या बोल रहा है कि adjacent JSX element must be wrapped in a enclosing tag. Did you want a JX element dish? सही है। फ्रैगमेंटेड टैग्स। मैंने आपको क्या बोला कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो आपको सिर्फ एक चाइल्ड रिटर्न करेगा।
कितने चाइल्ड? सिर्फ एक चाइल्ड। आपको एक चाइल्ड चाहिए ना, आपने ये दोनों उठा लिए, अंदर रख लिया एक डिव, सेव किया, चल मेरा भाई सारा काम डिव में हुआ। डिव के बजाय एक और चीज होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बनाते रहेंगे, इंपोर्ट कराते हैं, अब पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वेबसाइट का वो ऐसे ही बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। वो जो फ्रैगमेंटेड टैग्स होते हैं, फ्रैगमेंटेड टैग्स वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, हर फाइल में इंपोर्टिंग हो रही होगी, हर फाइल में। क्या? सेक्शन यूज नहीं करेंगे, चले काफी है। एक हफ्ते की काफी है। सर इसका मतलब अगर जावास्क्रिप्ट के ऊपर लॉजिक्स किसी क्लियर हो गई, इजी हो गई किसी के लिए, इसके अंदर खाली